जे टाळणे अशक्य, जे टाळणे अशक्य, दे शक्ती ते सहाया, दे शक्ती ते सहाया, जे शक्य साध्य आहे, जे शक्य साध्य आहे, निर्धार दे कराया, निर्धार दे कराया, मज काय शक्य आहे, मज काय शक्य आहे, आहे अशक्य काय, आहे अशक्य काय, माझे मला कळाया, माझे मला कळाया, दे बुद्धी देवराया, दे बुद्धी देवराया, माझे मला कळाया, माझे मला कळाया, दे बुद्धी देवराया, दे बुद्धी देवराया। इस जगह में कुछ जादू है। जी हाँ, जादू है। बीते कई सालों में मैंने कितनों को आते हुए देखा है और न जाने कितनों को जबरदस्ती लाते हुए भी देखा है। मेरे पास आया हुआ हर एक मित्र अलग अलग मानसिकता से यहां आता है। किसी ने अपने आप से कुछ वादा किया होता है और मन में कुछ ठान के वो स्वयं यहां आता है, और किसी को उसके मन के खिलाफ उसके चाहने वाले उल्लू बनाकर भी लाते हैं। कोई डरा हुआ होता है तो कोई सहमा सा। कोई मित्र ऐसा भी होता है जो अपने आदत से परेशान तो होता है लेकिन जानकर भी अनजान होता है। हर एक की अलग अलग दास्तां होती है। विदाई का समय आ जाता है। इतना बदलाव, जी हाँ, इतना बदलाव। और हाँ, ये बदलाव ऊपर ऊपर ही नहीं तो अंदरूनी भी होता है। जैसे छाछ बनाते वक्त मक्खन उभर कर ऊपर आता है, ठीक वैसे ही इस एक महीने में विचारों के मंथन से उसमें छुपी हुई अच्छाइयां उभर कर ऊपर आती है। और हाँ, उसके साथ अंदर की बुराइयों से भी वो रूबरू हो जाता है। उसके बात करने से लेके सोच विचार सब जगह बदलाव नजर आते हैं। कहा था ना मैंने, इस जगह में सचमुच कुछ जादू है। नमस्कार, मैं मुक्ता पुणतांबेकर। मैं मुक्तांगण की संचालक हूँ। पिछले 30 सालों से मैं यहाँ पे काम करती हूँ। बाय एजुकेशन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मुक्तांगण में जो लोग एडमिट हो जाते हैं उन्हें हम पेशेंट नहीं कहते, तो हमारे दोस्त या मित्र कहते हैं। वो जब यहाँ पे आते हैं तब आने के पहले बहुत सारी गलतफहमियाँ उनके मन में होती है। किसी को लगता है कि यहाँ पे एक जेल जैसे वातावरण होगा, किसी को लगता है एक अस्पताल होगा। कुछ दोस्त तो बहुत डरे हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि वो नशा करते थे इसलिए यहाँ पे आकर उनको बांध दिया जाएगा, कुछ शौक वगैरह उनको दिए जाएंगे। लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ का वातावरण देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज शेवड़े और मैं पुणे येरवाड़ा में मुक्तांगण नशा मुक्ति केंद्र में हाल फिलहाल में एडमिशन विभाग में काम करता हूं। तो मुक्तांगण नशा मुक्ति केंद्र ये पिछले लगभग 38 साल से नशा मुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत है। कम से कम 30 दिन मतलब 1 महीने की निवासी इलाज की व्यवस्था है, जिसके लिए हफ्ते में 1 दिन बुधवार को नशे से ग्रस्त हमारे दोस्त को मुक्तांगण में कम से कम 1 महीने के निवासी इलाज के लिए एडमिट किया जाता है, भर्ती किया जाता है। सुविधाएं तो देख ली, अब जरा मित्र का दिनक्रम क्या होता है वो भी देख लेते हैं। नशा करना ये एक शारीरिक और मानसिक बीमारी है, इसलिए इन दोनों तरह के उपचार देना आवश्यक होता है। जब मुक्तांगण में वो एडमिट होते हैं, यहाँ पे हर एक चीज एक समय पे होती है। इस टाइम टेबल का तबीयत सुधारने के लिए बहुत ही फायदा होता है। यहाँ पर उनको योगा होता है, पीटी, मुक्तांगण में एक जिम है। इन सभी के द्वारा उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो जाती है।
हर मित्र को सुबह 6 से रात को 10 बजे तक की दिनचर्या होती है, जिसका सभी को पालन करना होता है। इस दिनचर्या में समय पे उठना, समय पे सुबह की चाय के बाद में योगा और मेडिटेशन की सेशन, उसके बाद में सुबह की मेडिसिन, ब्रेकफास्ट। जैसे ही ब्रेकफास्ट होता है तो मुक्तांगन का एक विशिष्ट रूल है, नियम है कि मुक्तांगन में इलाज के दौरान सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक हमारे हर भर्ती मित्र को व्हाइट ड्रेस, सफेद कपड़े, यूनिफॉर्म होता है, तो वो यूनिफॉर्म पहन के और हर किसी के लिए सुबह पहला मुक्तांगन का पहला सामूहिक समुपदेशन का सत्र होता है। दिन में कम से कम एक बार इंडिविजुअल काउंसलिंग, मतलब वैयक्तिक समुपदेशन, पर्सनल काउंसलिंग के लिए पेशेंट या दोस्त को हमारे समय, उसके अलावा अलग अलग थेरेपीज समय पे, जैसा मैंने कहा, न्यूट्रिशियस और वेजिटेरियन फूड। तो मुक्तांगन में इलाज लेने के लिए दिन भर की दिनचर्या में सहभागी रहना और खुद के काम खुद करना। शुरुआत के 2 हफ्ते, फर्स्ट 2 वीक्स, दोपहर में हमारे इन नए दोस्तों के लिए कुछ समय विश्रांति, आराम का और खुद के काम करने के लिए दिया हुआ होता है। मुक्तांगन के दिन भर के शेड्यूल और उपचारों का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो डायरी राइटिंग ऐसा होता है कि हर हमारे दोस्त को अपने विचार, भावनाएं, अपना स्वभाव लिखना और उसको व्यक्त होना जरूरी होता है। जैसे कि म्यूजिक थेरेपी, ड्रामा सेशन, ड्रम सर्कल, पॉटरी थेरेपी। शाम को थोड़ी सी शरीर को भी एक्सरसाइज की आदत हो या शरीर को थोड़ी हलचल मिले, इसके लिए शाम को आधे घंटे का पीटी, मतलब कवायद का सत्र होता है। हर वार्ड में जहाँ पे हमारे ये दोस्त रहते हैं वहां पे इंडोर गेम्स की फैसिलिटी, कैरम, रेडियो, लूडो, चेस। साथ ही मुक्तांगन में खुद की एक बड़ी जिम है, उस जिम के लिए शाम का समय। लाइब्रेरी मुक्तांगन में है, लगभग 7 से 8 हजार किस्म की अलग अलग विषयों पर किताबें, अलग अलग भाषाओं में किताबें। इन सभी 25 से 30 दोस्तों के रहने की व्यवस्था, उनके सोने की व्यवस्था डॉर्मेट्री सिस्टम, मतलब वार्ड सिस्टम में होती है। मुक्तांगन में लगभग 9 से 10 वार्ड्स हैं जहां पे 20 से 25 लोग रह सकें। इस तरह से मुक्तांगन की एक होलिस्टिक उपचार पद्धति है। यहाँ पर उनके शरीर के लिए, मन के लिए उपचार है, उसके साथ साथ पूरे परिवार को भी उपचारों में सहभागी किया जाता है। जाने के पहले सबका एक ही कहना होता है, मुक्तांगन का वातावरण हमें घर जैसे ही लगा। समय बदल रहा है और उसके साथ ही नशे की चीजें भी बदल रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोनाली काड़े, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 15 सालों से मुक्तांगन के साथ काम कर रही हूँ। जब मुक्तांगन की शुरुआत हुई तो सिर्फ सब्सटेंस एडिक्शन था और पिछले कुछ 8 या 10 सालों से हम धीरे धीरे बाकी एडिक्शन के बारे में सुनते आ रहे हैं, जैसे कि शॉपिंग का एडिक्शन हो, गैम्बलिंग का एडिक्शन हो। लेकिन कोविड के शुरू होने के बाद एक नया एडिक्शन हमें सुनाई दिया जो था इंटरनेट एडिक्शन, जहां ऑनलाइन गेमिंग था, ऑनलाइन गैम्बलिंग था, ऑनलाइन शॉपिंग था, सेक्स एडिक्शन था, पॉर्न एडिक्शन था। सो ये जो सब बिहेवियरल एडिक्शन है, जिसे हम कहते हैं वर्तनों की समस्याएं, इसके लिए भी मुक्तांगन में उपचार किए जाते हैं। हम मुक्तांगन में ये मानते हैं कि जो भी एडिक्शन हो, या बिहेवियरल हो या सब्सटेंस का हो, इसके लिए कुछ ना कुछ प्राइमरी इश्यूज होते हैं जो आपको एडिक्शन की तरफ लेके जाते हैं। सो एडिक्शन पे काम करने से पहले हम ये मानते हैं कि हमें उन प्राइमरी प्रॉब्लम्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुक्तांगन में बताया जाता है कि खुशी तो जरूर मिलानी है, लेकिन अच्छी चीजों से मिलानी है। जब हम संगीत सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, व्यायाम करते हैं, कुकिंग जैसे कुछ चीजें करते हैं, तब हमें बहुत खुशी मिलती है और उसकी वजह से किसी का कुछ नुकसान नहीं होता। हम सबके साथ ये खुशी बांटते हैं। तो नशा करनी है ना, तो अच्छे चीजों से ही करनी है।
मैं गवाह हूं। मैं गवाह हूं इस बात का कि यहां किसी को सुधारा नहीं जाता, बल्कि उनके अंदर दबी हुई खोई हुई अच्छाइयों से उनको रूबरू करा दिया जाता है। यहां हर कोई एक जैसा है। यहां आए हुए हर एक का एक ही मकसद होता है कि अपने अंदर की नकारात्मकता को कैसे सकारात्मकता में परिवर्तित करें। मैं मुक्तांगन हूं। हर आदमी बदल सकता है, इस बात पर मैं विश्वास रखता हूं। यहां आए हुए हर मित्र को और उनके परिवार को फिर से जिंदगी के वो खोए हुए सुख के दिन वापस लौटा देना, यही मेरा मकसद है। मैं मुक्तांगन हूं।